हेलो, मेरा नाम दिव्यानी देशमुख है और मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने खुद का काउंसलिंग सेंटर ओपन किया है जिसका नाम है हेल्पिंग हार्ट्स वी केयर। और पिछले साल मैंने खुद का इंस्टाग्राम पेज ओपन किया था जिसका नाम है helpinghearts.counselor। और रिसेंटली मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम helpinghearts.counselor है। और रिसेंटली मतलब पहले से ही मेरे हर वीडियो जो रहता था वो पूरा इंग्लिश में रहता था। मतलब जो भी टॉपिक्स मैं कवर करती थी साइकोलॉजिकल, वो सब इंग्लिश में रहते थे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि जो ऑडियंस है उसमें से बहुत कम ऑडियंस को मेरा मैसेज पहुंचता था। जो मैं समझाने की कोशिश करती थी वो बहुत कम ऑडियंस तक पहुंचता था। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को इंग्लिश समझती नहीं थी, ऑफ कोर्स समझती थी, लेकिन जो मैं मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती थी वो मैसेज दिल तक नहीं पहुंचता था। तो इसीलिए मुझे बहुत सजेशंस आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप आपके जो वीडियोस रहते हैं वो कुछ हिंदी में भी डाला कीजिए, क्योंकि जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो इंग्लिश वाइज वर्ड टू वर्ड समझता है, लेकिन उसके पीछे की जो फीलिंग्स है वो दिल तक नहीं पहुंचती। तो फिर इसीलिए अभी मैं एक अपना यूट्यूब चैनल अलग से खोल रही हूँ जिस पर मैं हर एक वीडियो मेरा हिंदी में डालूंगी। और जो पहले का जो मेरा यूट्यूब चैनल है helpinghearts.counselor के नाम से, उस पर इंग्लिश के भी वीडियोस आएंगे और ये वाले चैनल पर उसी वीडियो का ट्रांसलेशन हिंदी में आएगा, ताकि जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुंचे। तो वीडियोस शुरू करने के पहले मुझे ऐसे लगा कि आप तक काउंसलिंग और साइकोलॉजी क्या है ये समझाने की कोशिश हो जाए, मतलब मैं करूं। और इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि पहले वीडियो की शुरुआत ऐसे ही हो। तो काउंसलिंग और साइकोलॉजी ये जो दो शब्द है, इन शब्द का बड़ा गलत यूज होता है। मतलब अपने समाज में लोगों को ऐसे लगता है कि काउंसलिंग और साइकोलॉजी ये सिर्फ मेंटली रिटायर्ड लोगों के लिए, या फिर जो लोगों को दिमागी बीमारी है, मतलब जो लोगों को पागलपन है, सिर्फ वो लोग ही काउंसलिंग और साइकोलॉजी के लिए जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी और साइको ये वर्ड ना बहुत सिमिलर समझते हैं लोग। तो साइको मतलब पागल, जैसे हम आते जाते भी किसी इंसान को बोल देते हैं कि तू साइको है, मतलब तू पागल है। तो साइकोलॉजी और काउंसलिंग ये जो वर्ड्स है ये पागल लोगों के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए पहले से ही हमारे समाज में ये जो दो वर्ड्स है ये पागलपन या फिर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो लोगों का कभी इलाज हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है अभी। तो स्पेशली अभी मतलब इस उभरती जनरेशन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग और साइकोलॉजी क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से बताना चाहती हूँ कि काउंसलिंग और साइकोलॉजी ये पागलपन या फिर सिर्फ पागल या फिर सिर्फ दिमागी हालत ठीक ना रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। काउंसलिंग और साइकोलॉजी ये बेसिकली हर एक इंसान के लिए बना है। जिस इंसान को ऐसा लगता है कि उसे किसी की मदद चाहिए, एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि उसे मेंटल लेवल पर उसको वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपको लगता है कि आपको फिजिकली फिट होने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, वैसे ही मेंटली अगर आपको फिट होना है तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। बस वैसे ही क्या होता है ना, जरूरी नहीं है अगर आप फिजिकली फिट हो मतलब आप मेंटली भी फिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आजकल के जनरेशन में हर एक इंसान को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब टेंशन, स्ट्रेस, कि जिसका इफेक्ट आप पर हो रहा है। आप में चिड़चिड़ाहट हो रही है, आप में बीपी के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि टेंशन के कारण हो रहा है, ठीक है होता है, मेरा वर्कलोड के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगल बगल में या फिर आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके रेगुलर लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव आपको आते रहते हैं जिनका इफेक्ट आप पर हो रहा है, और आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली ये जो सब अनुभव है वो सेव होते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने इग्नोर कर दिया तो हो गया, कोई बात नहीं, मतलब मैं आगे जाके वो चीज ठीक है मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब वो जो मेरा अनुभव था वो सॉल्व हो गया, ठीक है वो जो मेरा एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। हम रोज जो कुछ भी हमारे आजू बाजू चल रहा है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है,
वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट करता है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसके इफेक्ट बहुत देर बाद कभी कभी पता चलते हैं। कभी कभी आपको तुरंत उसका इफेक्ट दिखता है, जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको नेगेटिविटी का एहसास होता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब जो मेरे आसपास हो रहा है वो मतलब आप वो सहन नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपको प्रेशर फील होता है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट आपको कुछ दिनों बाद पता चलता है। जैसे कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया और किसी इंसान ने आपको हमेशा हमेशा टोकते रहता है, किसी इंसान ने आपको बहुत पहले हर्ट किया हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको अब आदत हो गई है, कोई इंसान आपके साथ बात नहीं करता हो, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप उभर रहे हो उस चीज से, आपको आदत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस लेवल पर आपके ऊपर उस चीज का इफेक्ट होता है, आपको बस वो अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब वैसी ही हरकत कोई और आपके साथ करता है, जैसे एक इंसान ने आपके साथ बात करना बंद किया हो, लेकिन और एक इंसान है जिसने भी आपके साथ बात करना बंद कर दिया हो, और ऐसे जब वो एक के ऊपर एक लेयर बढ़ते जाता है, उसके बाद आपको अचानक आपके फिजिकल और मेंटल सिचुएशन में या फिर आपके स्टेटस में थोड़ा सा आपको पता चलता है कि इम्बैलेंस हो रहा है। आप अचानक से चिढ़ दोगे, या फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि आप बेवजह रोने लग जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। और आपको अगर कोई पूछे कि आप रो क्यों रहे हो, आपको पता नहीं रहता कि आप रो क्यों रहे हो। उसका रीजन ये होता है कि जो आपके ब्रेन में एक के ऊपर एक जो लेयर्स अनुभव की बढ़ते गई, उसका प्रेशर बढ़ते गया और आपका अचानक रोना निकल आया। आप अचानक बेवजह किसी के ऊपर चिढ़ गए। तो यही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे मुखौटे लेके घूमते हैं। हम हमारे हस्बैंड या फिर अपने वाइफ के सामने कुछ अलग रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के सामने कुछ अलग रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स के सामने कुछ अलग रहते हैं। लेकिन जब आप पर्सनली अकेले रहते हो, आप एक बहुत अलग इंसान होते हो। आपके खुद के अनुभव अलग होते हैं जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे दिल में है वो मैं मेरे हस्बैंड को भी नहीं बोल सकता, वो मैं माँ बाप को भी नहीं बोल सकता, वो मैं बच्चों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, वो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे जज कर लेंगे, मुझे डर है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी कारण आप हिचकिचाते हुए वो चीज आपके दिल में रखते हो। वो जो भी चीज हो वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो एक्चुअल आपकी आइडेंटिटी होती है, वो आप एक्चुअल खुद होते हो, जो जिसके साथ बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ खुद में होते हैं। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे ये किसी के साथ शेयर करना है, मुझे ये किसी के साथ बात कर बस लाइट होना है, मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए कि जो इंसान मुझे सिर्फ मेरी बात सुने और मुझे जज ना करे। एग्जैक्टली वही काउंसलिंग और साइकोलॉजी का एंट्री होता है। काउंसलिंग और साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, या फिर एक थेरेपिस्ट और एक काउंसलर एक ऐसा प्रोफेशनल इंसान होता है कि जिसके पास आप आते हो, उस इंसान के पास आप आपका जो कुछ भी आपको फील हो रहा है वो आप शेयर करते हो, और वो इंसान आपका सुनता है। आपने जो कुछ कहा है वो सब एब्जॉर्ब करता है बिना आपको जज किए। आपकी जो भी सीक्रेट्स हो, आपकी जो भी चीजें हो, आपको सिर्फ वो बोलना है, और आपको फिर कभी कभी हल्का फील होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, ऑफ कोर्स डिप्रेशन और स्ट्रेस वाले इंसान को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि काउंसलिंग वो लोगों के लिए भी है जिन लोगों को सिर्फ आके शेयर करना है, जिन लोगों को सिर्फ बात करके अच्छा फील होना है। सिर्फ उन लोगों को उनके दिमाग में एक ऐसी कुछ फिट चीज थी जो हमेशा उनको हैमर कर रही थी, उनको सिर्फ वो बोल के वो चीज हल्की करनी है ताकि उनको लाइट फील हो। प्लस जो डिप्रेशन फील करते हैं, जो स्ट्रेस फील करते हैं, घर वाले बोलते हैं कि ठीक है तू ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे दिमागी हालत अपनी ऐसी होती है कि जहां पर आपको पता भी नहीं है, आपका बचपन से कुछ ऐसी चीज जो अनसॉल्व्ड है, जो एक पजल की तरह आपके दिमाग में है, जो सॉल्व नहीं हो चुकी है, वो चीज आपको याद भी नहीं, लेकिन उस चीज का आपके दिमाग पर, आपके फिजिकल और आपके मेंटल बीइंग पर इफेक्ट हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट होता है।
जिसके इफेक्ट्स, जिसके आपको इंडिकेशंस दिखते हैं, जैसे आप में कॉन्फिडेंस कम होता है, आप चिड़चिड़े बन जाते हो, आपको पता नहीं रहता आप चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, लेकिन आप चिड़चिड़ाहट फील करते हो। एक साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है उस चीज को ढूंढने में जिस चीज के कारण आपको तकलीफ हो रही है। कभी कभी हमारा जो बचपन होता है, हमारे अंदर का जो बच्चा होता है, वो सॉल्व नहीं होता, उसके अंदर की जो बातें होती है वो कभी कभी सॉल्व नहीं होती। इसी कारण कभी कभी वो अंदर का जो बच्चा होता है वो कभी बड़ा हुआ ही नहीं रहता। इसीलिए वो बच्चा और हम जो अडल्ट है वो एक दूसरे में टक्कर खाते हैं और इसीलिए हम होते हैं कंफ्यूज्ड। हमें समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है वो चलती रहती है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर आपको वो टाइम पर हेल्प करता है, वो बच्चे के अंदर के जो प्रॉब्लम्स थे, आपका खुद के अंदर का बच्चा, वो सॉल्व करने में मदद करता है, आपको खुद के अंदर खुद को ढूंढने में मदद करता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसको अपने कुछ ऐसी चीजें शेयर करना है कि जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। किसी इंसान को सिर्फ उसकी खुशी शेयर करने का मन करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास वाले शायद वो खुशी को जस्टिफाई ना कर पाए। कोई लोग तो सिर्फ अपनी खुशी शेयर करते हैं, कोई लोग अपने दुख शेयर करते हैं। और स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी और साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जिसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ का रीजन आजू बाजू के लोग और अपने परिवार वाले लोग कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा ठीक, लेकिन वो ठीक नहीं होता। आपको काउंसलर, आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। दूसरी बात, मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों को ना खुद पर काम करने की आदत बहुत कम है। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप मेडिटेशन कीजिए, जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आपको आपका मेंटल स्टेट अच्छा करना है तो थोड़ा सोचिए। बहुत सारे लोगों को तो मैं होमवर्क देती हूँ कि आप घर पे जाकर ये करने की कोशिश कीजिए। तो लोग कहते हैं कि मैडम आप मुझे दवाई क्यों नहीं दे देते, दवाई दे दीजिए, दवाई से ठीक हो जाएगा। दवाई से आप वो टाइम तक ठीक फील करोगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब तक आप अंदर से वर्क नहीं करोगे, जब तक आप अंदर से खुद के ऊपर टाइम निकालकर मेहनत कर खुद में वो चीज लाने की कोशिश नहीं करोगे, मुझे एक बात बताइए, दवाई से कैसे होगा? साइकोलॉजिस्ट आपको सजेशंस नहीं देता है, वो आपको हेल्प करता है ताकि आप खुद होकर खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि जब वैसी सिचुएशन वापस आए तो आप डट कर उसका सामना करें, ताकि आप डट कर वो स्ट्रांगली फेस करें और खुद ही सॉल्व कर ले, ताकि आपको आपकी लाइफ इजीली हैप्पी लगे, ताकि आपको लाइफ ऐसे लगे कि ठीक है यार, मैं तो ये अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं, इसके कारण ही आपको ऐसा नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी आपको मदद नहीं, तब आपको मेडिसिन और साइकियाट्री की जरूरत होती है। दोनों फील्ड्स बहुत अलग है, दोनों फील्ड्स का कंपैरिजन होना इज इम्पॉसिबल। लेकिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मैं मेरी फील्ड आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि व्हाट इज काउंसलिंग और व्हाट इज साइकोलॉजी। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप आपकी फीलिंग्स शेयर करते हो तब आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत से प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं कि मतलब जिससे सिर्फ बात करो और आपको बस अच्छा लगे। तो साइकोलॉजी और काउंसलिंग ये होता है। आई होप, वीडियो तो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन आई होप मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। इसके बाद जो भी वीडियोज रहेंगे जो मैं अपलोड करूंगी, या फिर मैंने जो पहले अपलोड किए हैं, मैं एक एक करके वो हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ ये न्यू वाले चैनल पर अपलोड करूंगी। और इंस्टाग्राम पर जो मेरे चैनल वीडियोज रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, मतलब उस पर मैं इंग्लिश भी अपलोड करूंगी, उस पर मैं हिंदी भी अपलोड करूंगी। आई होप कि मैंने जो बोलने की कोशिश की वो आप तक पहुंचा। ट्राई कीजिए कि आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिस इंसान को नीड हो उस इंसान तक ये पहुंच पाए और उसको थोड़ी हेल्प हो। तब तक स्टे हैप्पी और स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। Regards, Helping Hearts. Thank you.